हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5B। ठीक है, इसमें पढ़ेंगे किसी भी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखे और उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखे। ठीक है, एक्सप्रेस अ लार्ज नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म और अ नंबर इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। हो सकता है ये वाला ना दिख रहा हो, यहाँ पे लिखा गया एक्सपेंडेड फॉर्म, यहाँ पे लिख देते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म में सीखना है। पहले सीखेंगे बाबू स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, फिर सीखेंगे लो एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है, आइए देखते हैं लो किसी भी लार्ज नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे। कोई एक नंबर लेते हैं, लार्ज नंबर, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, 12,86,687। ठीक है, 12,86,687 को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे। ठीक है, अगर क्लास 3 और 4 रहता तो यही इसका क्या होता, स्टैंडर्ड फॉर्म होता। लेकिन अब हम लोग 7 क्लास में आ गए, तो इसको देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए कोई भी नंबर लिखा हो, ठीक है, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए एक अंक के बाद पॉइंट होना चाहिए, एक अंक के बाद पॉइंट होना चाहिए। इसको कैसे लिखेंगे, एक लिख के एक अंक हो गया, इसके बाद यहाँ पे पॉइंट होना चाहिए। फिर सर 286,687, लेकिन सर ये तो पॉइंट में आ गया 1.286687। लेकिन सर 10 के पावर में इसके बाद से लिखेंगे कैसे, 1 2 3 4 5 6, तो 10 का पावर कितना हो जाएगा, 6। ये इसका क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। मतलब किसी भी नंबर को लिखने के लिए पहला तरीका है सर, एक अंक के बाद पॉइंट होना चाहिए और उसके बाद से पॉइंट के बाद जितना अंक है उतना 10 का पावर होना चाहिए। जैसे एक छोटा सा नंबर लेते हैं 123, ठीक है, 123 को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, ये 1.23 इंटू 10 का पावर कितना हो जाएगा। देखिए पॉइंट के बाद कौन अंक है, 1 2, तो 2 हो जाएगा। क्या सर ये वैल्यू 123 के बराबर है, देख लेते हैं लोग। ये सर है 1.23 और 10 का पावर 2 का मतलब है 10 इंटू 10 यानी 100। 100 में इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, 12300। लेकिन सर 2 अंक के बाद पॉइंट है तो 2 अंक के बाद पॉइंट, मतलब 123.00, 123.00 आ रहा है, यानी ऐसे लिख सकते हैं 123। कोई दिक्कत। फिर से देखिए एक खाली और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए, ठीक है, कोई भी नंबर दिया हो, जैसे ये कोई नंबर दिया, इतना बड़ा नंबर लिखे, ठीक है, इसको क्या करना है सर, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है तो हम लोग क्या सीखे, एक अंक के बाद पॉइंट हो, यानी 9 के बाद पॉइंट होना चाहिए। 9 के बाद पॉइंट लगा दिए, इसके बाद से कौ अंक लिखेंगे, 1 2 8 8 9 1 3 2 7। कौ अंक लिखे बाबू, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 10 का पावर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। बात समझ में आया। स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने के लिए सबसे आसान तरीका है, एक अंक के बाद क्या करें, पॉइंट लगा दे, उसके बाद से देखें कि कौ अंक पॉइंट के बाद है उतना ही 10 के पावर में लिख दें। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं लोग, 4986, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो क्या लिखेंगे, 6.986 इंटू 10 का पावर कितना, 1 2 3, क्योंकि पॉइंट के बाद कितना अंक है, 1 2 3, तो क्या हो जाएगा 10 का पावर 3। चाहे तो इसको भी ओपन करके देख सकते हैं क्या इतना का वैल्यू है, तो 6.986 में 10 का पावर 3 मतलब 1000 से मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 6986, 3 को 0। अब पॉइंट कितना अंक के बाद है, 3 अंक के बाद, 1 2 3, तो 1 2 3, 3 अंक के बाद पॉइंट लगेगा, तो ये कितना हो जाएगा 6986। यहाँ पे पॉइंट है, ये नहीं भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा, ये दोनों वैल्यू सेम है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना आ गया कि कोई भी नंबर लिखा हो, कितना बड़ा नंबर लिखा हो, इतना बड़ा नंबर लिखा है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो एक अंक के बाद पॉइंट होना चाहिए, यानी सर 1.234867 और 10 का पावर कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, 10 का पावर 6 हो जाएगा। ये हमारा हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। ये तो था कोई भी नॉर्मल नंबर है, अगर पॉइंट वाला आ जाएगा उसको कैसे लिखेंगे, जैसे 1 2 3 6 7.9864, ठीक है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, देखिए पॉइंट यहाँ पे है
हम लोग क्या सीखे, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने के लिए पॉइंट एक अंक के बाद होना चाहिए। तो इस पॉइंट को कितना अंक के आगे बढ़ाएंगे, 1 2 3 4, ठीक है, 4 अंक आगे बढ़ा रहा है, 1.2367, आइए सब लिखिए, 9864 सब लिखा गया, एक अंक के बाद पॉइंट हो गया। देखिए पॉइंट को कितना आगे बढ़ाए हैं, 1 2 3 4, 4 अंक बढ़ाए हैं, तो 10 का पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर से एक एग्जाम्पल देखते हैं, 7689.99, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो ये पॉइंट है यहाँ पे लाना है, यानी 7.6899 लिखना है। तो देखिए पॉइंट को कितना आगे बढ़ा रहे हैं, अगर पॉइंट को आगे बढ़ा रहे हैं तो 10 का पावर पॉजिटिव में लिखेंगे, और पॉइंट को पीछे बढ़ाएंगे, ठीक है, तो 10 का पावर निगेटिव में लिखेंगे। देखिए 1 2 3, तो 10 का पावर कितना हो जाएगा 3, क्योंकि पॉइंट को आगे बढ़ा रहे हैं, इधर कितना अंक 1 2 3, 3 अंक आगे बढ़ा रहा है, तो 10 का पावर कितना हो गया, 3 हो गया। कोई दिक्कत, आगे एक और एग्जाम्पल देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए, 7689.99436, ऐसे 463 है, इसको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए अभी क्या सीखे लो, कोई भी संख्या को स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने के लिए एक अंक के बाद पॉइंट होना चाहिए, यानी 7 के बाद पॉइंट यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, तो पॉइंट को आगे बढ़ाना पड़ेगा, कितना 1 2 3 अंक, तो 10 का पावर 3 हो जाएगा, लेकिन पूरा ये संख्या लिखेंगे 7.68999463 इंटू 10 का पावर, देख लीजिए पॉइंट को आगे कितना बढ़ा रहा है, 1 2 3, तो 10 का पावर कितना हो जाएगा 3। बात समझ में आया। किसी भी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे, एक अंक के बाद पॉइंट लेंगे। कोई नॉर्मल नंबर है, जैसे यही नंबर है, इसमें कहीं पे भी पॉइंट नहीं है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो एक अंक के बाद पॉइंट, यानी एक अंक के बाद पॉइंट लेंगे। कितना नंबर है सर, 1 2 3 4 5 6, तो 10 का पावर 6। ऐसे 123 को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो एक अंक के बाद पॉइंट, तो 1.23, कितना नंबर है 2 को, तो 10 का पावर 2। ऐसे ये 1 2 3 4 8 6 7, ऐसा इतना बड़ा नंबर है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। एक अंक के बाद क्या होना चाहिए, पॉइंट होना चाहिए, एक अंक के बाद पॉइंट होना चाहिए, 1 पॉइंट, कितना इसके बाद से नंबर लिखे, 1 2 3 4 5 6, तो 10 का पावर 6। अगर पॉइंट वाला रहेगा तो देखेंगे पॉइंट वाला अगर इधर बढ़ाएंगे नंबर तो 10 का पावर पॉजिटिव में होगा, अगर उल्टा बढ़ाए तो 10 का पावर निगेटिव में हो जाएगा। इसको अगर लिखना था 1 2 3 4, तो 10 का पावर 4 आ गया, अब वो सब नंबर है, एक अंक के बाद पॉइंट है। एग्जाम्पल और देखते हैं, उल्टा कैसे बढ़ाएंगे, जैसे ये संख्या दे दिया जाए 0.00099864, ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे, इसको कैसे लिखेंगे सर, अभी बताए एक अंक के बाद पॉइंट होना चाहिए, अंक के बाद, ये तो पूरा 0 0 है, तो यहाँ पे पॉइंट लाना है, तो यानी हो जाएगा 9.864, लेकिन सर पॉइंट को देखिए पीछे ले जा रहा है, कितना 1 2 3 4 5, तो 10 का पावर 5 नहीं -5, जब पीछे ले जा रहा है तो 10 का पावर क्या हो जाएगा, निगेटिव में हो जाएगा, और आगे ले आएंगे तो 10 का पावर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। फिर से देखते हैं 0.9 0.0000070809091, ठीक है, इतना बड़ा नंबर है, इसको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो एक अंक के बाद पॉइंट होना चाहिए, ये तो पूरा 0 है, यहाँ पे 7 के बाद पॉइंट होना चाहिए, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है 7.080901। अब देखिए पॉइंट को हम तो आगे ऐसे नहीं बढ़ा रहे हैं, हम लोग क्या ले जा रहे हैं, उधर पीछे ले जा रहे हैं, कितना अंक 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि 7 के बाद यहाँ पे तो पॉइंट है 7 अंक, तो 10 का पावर क्या हो जाएगा 7 ना बाबू, 10 का पावर क्या होगा सर, 10 का पावर -7 हो जाएगा। ठीक है, इसको लिखिए, फिर आगे और एग्जाम्पल देखते हैं ना, और समझते हैं लोग। आइए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं लोग, जैसे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, इसके बारे में देखते हैं लोग। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो ये देखिए 270659, इसमें कहीं पे भी पॉइंट नहीं है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए क्या होगा बाबू, एक अंक के बाद पॉइंट होगा, यानी लिखेंगे 2.70659 इंटू 10 का पावर क्या होगा, देखिए कितना अंक है सर, पॉइंट नहीं था, एक अंक के बाद पॉइंट लेगा, तो ये कितना अंक है 1 2 3 4 5, तो 10 का पावर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ऐसे ही इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, एक अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा, क्योंकि इसमें कहीं पे भी पॉइंट नहीं है। यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए 4.275, ये चाहे तो 0 0 लिखे ना लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से गिन लेंगे अंक
4 के बाद क्या लगा दिए हैं, एक पॉइंट लगा दिए हैं। 4 के बाद तो कितना अंक हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 10 का पावर कितना हो जाएगा, 8। कोई दिक्कत? ऐसे ही ये वाला लिखना है तो एक अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा, नहीं 6.83, 6.83 यहाँ पे पॉइंट लग गया। इसके बाद से कौन अंक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 का पावर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सर यहाँ पे बाबू पॉइंट लग गया है, ठीक है, 0.000894689, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए ये पॉइंट को हम लोग को इधर ले जाना पड़ेगा, कितना, 8 पॉइंट पे, यानी हम लोग इसको पीछे ले जा रहे हैं। जब पीछे ले जा रहे हैं तो 10 का पावर किस में जाएगा, निगेटिव में। पहले लिख देते हैं 8 पॉइंट क्या होगा सर, 94689 इंटू 10 का पावर क्या होगा, 10 का पावर कितना पीछे जाएगा, 1 2 3 4, तो 10 का पावर +4 की -4, -4, क्योंकि ये पीछे जा रहा है। फिर यहाँ पे पॉइंट है, ये देखिए, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए को पॉइंट पीछे ले जाना पड़ेगा, 1 2 3 4, 4 को पीछे ले जाना पड़ेगा, तो 8.431 इंटू 10 का पावर -3 होगा। जब पीछे ले जा रहा है इधर देखिए तो क्या हो रहा है, 10 का पावर माइनस में जा रहा है। यही यहाँ पे अब पॉइंट है, अब पॉइंट को इधर ले जाएंगे या फिर इधर ले आएंगे, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए एक अंक के बाद पॉइंट आएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए एक अंक के बाद पॉइंट आएगा, यानी पॉइंट को आगे लेना पड़ेगा। इसको लिखना पड़ेगा 7.68909864 इंटू 10 का पावर कितना होगा, तो देखिए कितना पॉइंट आगे ले आए, 1 2 3 4, तो 10 का पावर +4 होगा। बात समझ में आया। एक और एग्जाम्पल 2022.2023 है, तो यहाँ पे देखिए पॉइंट है, इसको इधर तो नहीं ले जाएंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हम लोग को आगे पॉइंट लाना पड़ेगा। कितना पॉइंट आगे लाना पड़ेगा, 3 अंक, 1 2 3, तो यहाँ पे 10 का पावर कितना होगा, 3 हो जाएगा। जैसे 2.022 फिर 2023 इंटू 10 का पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट को हम लोग आगे क्या कर दिए हैं, 3 अंक लाए हैं। फिर सर ये दिया है 2023 2024 पॉइंट 2050 ऐसे करके दे दिया है। तो देखिए ये पॉइंट है, इसको हम लोग को आगे कहाँ ले आना पड़ेगा, यहाँ पे, यानी होगा सर 2.023 लेकिन सर पॉइंट को कितना अंक आगे ले आए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 अंक आगे ले आए, 7 अंक आगे ले आए, 10 का पावर 7। बात समझ में आया। जब पॉइंट को इधर आगे ले आ रहे हैं तो 10 का पावर पॉजिटिव में, और जब पॉइंट को पीछे ले जा रहे हैं, ठीक है, जब पॉइंट को पीछे ले जा रहे हैं तो 10 का पावर निगेटिव में। ये बात समझ में आ गया। आते हैं अब सर, ये तो हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। इसके बाद से अगर ऐसे दिया रहा है, स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया रहा है, यूजुअल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इसको तो बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। ये जो भी लिखा है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म, और ये जो लिखा गया है ये यूजुअल फॉर्म। तो इसके बाद हम लोग सीखेंगे यूजुअल फॉर्म कैसे लिखेंगे। लिखा गया बाबू, चलिए इसको लिख लीजिए, फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। आइए अब हम लोग देखते हैं कि किसी भी नंबर को यूजुअल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ठीक है। जैसे ये संख्या दिया है 6.28 इंटू 10 का पावर 6, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में सब नंबर लिखे हैं, ठीक है। इसको क्या करना है, यूजुअल फॉर्म में लिखना है। तो फिर से यूजुअल फॉर्म में लिखने के लिए जैसे 1.23 है, इसका वैल्यू 10 का पावर 2 दिया, इसको अगर यूजुअल फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे सर, 1.23 इंटू 10 का पावर 2 मतलब 1000 से मल्टीप्लाई, 1000 से मल्टीप्लाई मतलब ये 0.2 आगे आ जाएगा, तो 123 हो गया आंसर। यहाँ पे देखिए सर क्या लिखा है, 6.28 इंटू 10 का पावर 6, तो इसको यूजुअल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 6.28 इंटू 10 का पावर 6 को, मतलब सर ये हो गया 6.28 में कितना से मल्टीप्लाई, 10 का पावर 6 है मतलब 10 को 10, 10 का पावर 6 है तो कितना जीरो हो जाएगा, 6 को जीरो हो जाएगा, 1 2 3 4 5 1 6, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बाबू, 628 और 6 को जीरो, 2 2 4 2 6, लेकिन 2 अंक के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, यानी आंसर कितना आ जाएगा 62800 फिर 00, ये दो को पॉइंट क्या हो जाएगा
हट जाएगा, या फिर नहीं भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पॉइंट यहाँ पे लगाएंगे, उसके बाद से ऐसे पॉइंट लिख के 2 जीरो लिखेंगे, उससे अच्छा ये ना लिखें। ये हो गया हमारा क्या, यूजुअल फॉर्म। बात समझ में आया। फिर ऐसे लिखना है, तो एक तरीका और है, इतना करने से अच्छा डायरेक्ट लिख सकते हैं। कौ गो 10 का पावर है बाबू, 6 गो है। देखिए पॉइंट कितना अंक के बाद है, 1 2, तो 2 गो हट जाएगा तो 10 का पावर 4, ठीक है, यानी 4 गो जीरो लास्ट में, जो संख्या लिखा है वैसे ही लिख देंगे। फिर से देखिए डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, जो संख्या लिखा है वो लिख दीजिए। 6 to 8 लिखा है, 10 का पावर कितना है, 6 है, पॉइंट कितना अंक के बाद है, 1 2, 2 अंक के बाद पॉइंट है, तो इसमें से 2 घटा लीजिए। 2 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, 4 बचेगा। 10 का पावर 4 बचेगा, तो बस 4 को जीरो लिख दीजिए, डायरेक्ट आ गया आंसर। ठीक है, जैसे ये वाला करना है, 8 पॉइंट, ये लिखा गया है 8.235 इंटू 10 के पावर 11, तो जो संख्या वो लिखिए 8235, ये लिखा गया। लेकिन पॉइंट कितना अंक के बाद है, 1 2 3, तो 10 के पावर 11 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8, तो 8 को जीरो लिख दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, यूजुअल फॉर्म हो गया। इसी का स्टैंडर्ड फॉर्म ये है। ठीक है, अगर यहाँ पे लिखा है सर 9.2 इंटू 10 का पावर 3, तो 9 2 लिखिए। देखिए पॉइंट कितना अंक के बाद है, एक अंक के बाद पॉइंट है, तो एक यहाँ पे 10 के पावर में से एक घटा देंगे, यानी 10 के पावर 2, यानी 2 को जीरो लिख देंगे। इसको लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म से यूजुअल फॉर्म में। तो देखिए सर, जो संख्या उसको लिख दीजिए 791232। यहाँ पे देखिए पॉइंट कितना अंक के बाद है, 1 2 3 4 5, ठीक है, इसमें से 5 घटाएंगे तो माइनस में 2, यानी 2 अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा। चाहे उल्टा भी कर सकते हैं, 10 का पावर क्या है बाबू, 3 है, तो इस पॉइंट को 3 आगे ले जाइए, 1 2 3, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, ये वाला पॉइंट यहाँ पे। फिर से देखिए, या तो यहाँ पे क्या कर दिएगा, 1 2 3 4 5, देखिए ये वाला यहाँ पे पॉइंट है, ये पूरा संख्या लिखे। स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखना है, यूजुअल फॉर्म में लिखना है। तो देखिए कितना पॉइंट कितना अंक के बाद है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 10 का पावर 5 घटाइएगा तो 10 का पावर -2, 10 का पावर कितना आ जाएगा, 10 का पावर -2 मतलब नीचे आ जाएगा, और नीचे का मतलब 100 से डिवाइड, और 100 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। या फिर एक और तरीका है, इसको कर देते हैं, 10 का पावर -2, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 791232। हम लोग पढ़े हैं 10 का पावर माइनस में, यानी नीचे 100 आ जाएगा, 100 आ जाएगा तो 1 2 2 अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 791232, 2 अंक के बाद पॉइंट, तो यहाँ पे आ जाएगा। या फिर एक तरीका है सर, यहाँ पे पॉइंट है, 10 का पावर 3 है, तो 3 को आगे बढ़ा दीजिए, 1 2 3, ठीक है, यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, 7912.32। देखिए डायरेक्ट आंसर आ गया। ऐसे ही अगर इसको लिखना है, देखिए 10 का पावर क्या है, 2 है, यहाँ पे पॉइंट है, तो पॉइंट को 2 को आगे इधर बढ़ा सकते हैं, क्या हो जाएगा बाबू, 791.3, एक मिनट, 3 नहीं है 2 है, 2346, कोई दिक्कत, ठीक है। यहाँ पे माइनस में पावर है, जब भी माइनस में पावर आ जाए, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर माइनस में पावर आ जाए तो क्या करेंगे सर, पॉइंट को आगे बढ़ाएंगे इधर, ठीक है, अभी प्लस में था तो पॉइंट को इधर बढ़ा रहे थे, माइनस में आएगा तो पॉइंट को इधर बढ़ाएंगे, ठीक है। यहाँ पे है सर 2.301 इंटू 10 का पावर -4, इसको डिटेल में खाली सॉल्व कर लेते हैं। इसको अगर डिटेल में सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.301 इंटू 10 के पावर -4, मतलब 1/10 का पावर 4, 1/10 का पावर 4 मतलब हो गया 2.301 इंटू 1/10 का पावर 4 मतलब 10,000। 10,000 से क्या हो गया, डिवाइड हो गया, तो 10,000 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2301, ये 4 को अंक आगे आएगा, 4 को पॉइंट आगे आएगा, तो कितना हो जाएगा सर, 1 2 3 4, 0.00022301 ऐसे लिख सकते हैं। ये हो गया डिटेल में, लेकिन शॉर्ट तरीका से बना सकते हैं इसको, ठीक है। कैसे सर, ये देखते हैं लो, देखिए 10 का पावर -4 है, -4 मतलब पॉइंट 4 अंक बाद आना चाहिए, ठीक है, ये आगे इधर 4 को बढ़ेगा, तो ये हो जाएगा सर, यहाँ पे तो 2 है, 2 से पॉइंट इससे 4 को अंक आना चाहिए, पॉइंट यहाँ से 4 को अंक, तो 1 अंक है, 2 अंक 3 अंक 4 अंक, तो यहाँ पे क्या होगा, ये पॉइंट यहाँ से उठ के यहाँ पे आ जाएगा,
ठीक है। और ये पूरा अंक लिखा जाएगा क्या बाबू, 0.0002 और ये क्या बचा 301। इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए ये पॉइंट है, 6 अंक इधर आना चाहिए, तो एक एक अंक है, 5 अंक और कहाँ से लाएं, तो क्या करेंगे 5 को जीरो लिखेंगे, 1 2 3 4 5, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 2, देखिए 6 अंक हो गया, 1 2 3 4 5 6 अंक हो गया। उस पर जो संख्या लिख दीजिए 1 1 2, कोई दिक्कत। ऐसे 10 का पावर -8 है, 10 का पावर -8 है, मतलब ये पॉइंट से 8 को इधर जाएगा, यानी एक अंक तो 2 है, 2 से और 7 को, तो 0 पॉइंट को 0 लिखना है इसके बीच में 7 को, 1 2 3 4 5 6 7, फिर क्या लिखेंगे पूरा संख्या 2 1 1 2। ठीक है, आते हैं यहाँ पे देखते हैं इसको कैसे करेंगे। यहाँ पे भी 10 का पावर -7 है, ये क्या होगा सर, पॉइंट के बाद इधर 7 अंक के बाद पॉइंट होना चाहिए, यानी हो जाएगा सर 0 पॉइंट, एक अंक तो यही हो गया, तो 6 को 0 लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6, फिर 9 1 2 3। यहाँ पे 10 का पावर कितना है, -8 है, 10 का पावर -8 है, तो इसको देखते हैं लो, ये सर 8 अंक इधर होना चाहिए, एक अंक यह है, 7 को 0 और, तो 0.1 2 3 4 5 6 7, फिर ये 4 लिखेंगे, 4 1 1 2, कोई दिक्कत। यहाँ पे प्लस में 3 है, 10 का पावर 3 है, अब पॉइंट इधर जाएगा कि इधर जाएगा, तो जाहिर सी बात है ये निगेटिव में पावर तो है नहीं, तो क्या होगा बाबू, पॉजिटिव में पावर है तो पॉइंट इधर जाएगा, कितना अंक 3 अंक, तो कितना हो जाएगा 4 1 2 3, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, यानी 4 1 1 2 पॉइंट 4 6। क्वेश्चन ये था 4.11246 है, इसका पावर 10 का पावर 3, पावर पॉजिटिव में है तो पॉइंट इधर ले जाएंगे, पावर निगेटिव में होगा तो पॉइंट इधर ले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसको, यहाँ पे 10 का पावर कितना निगेटिव में है, पॉइंट यहाँ पे है, तो जैसी बात है इधर ले जा नहीं सकते हैं क्योंकि पावर कैसा है निगेटिव में है, इधर ले जाएंगे कितना अंक 6 अंक, यानी एक अंक तो यही है 7, इससे पहले कहोगे 0 1 चाहिए 5 को, 1 2 3 4 5, यहाँ पे पॉइंट होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.000, कहोगे 5 को 0 उसके बाद से 7 6 1 2, कोई दिक्कत। एक और क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं लो, अगर ये रहता 7 6 8 9, यहाँ पे पॉइंट 10 का पावर 3 रहता, ठीक है। अब 10 का पावर 3 है, पॉजिटिव पावर है, 10 का पावर 3 पॉजिटिव है, तो पॉइंट इधर ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा सर 7 कितना गो पॉइंट, 10 का पावर 3 है, 3 गो पॉइंट, तो 1 2 3, तो 7 8 9, 7 6 8 9 हो जाएगा। अगर यही क्वेश्चन सेम हो जाए, पॉइंट खाली निगेटिव में हो जाए, 7.689 सेम क्वेश्चन है, लेकिन 10 का पावर माइनस में 3 हो जाए, तो क्या हो जाएगा सर, अभी पॉइंट इधर ले जा रहे थे राइट साइड की तरफ, और पॉइंट का लेफ्ट साइड की तरफ ले जाएंगे, तो पॉइंट से 3 गो अंक आगे ले जाएंगे, आगे कोई अंक नहीं है तो क्या करेंगे 0 लिखेंगे, 7 के बाद से कहोगे 2 को 0, जिससे क्या हो 3 अंक पूछ जाए, यहाँ पे पॉइंट लिखेंगे, फिर क्या हो जाएगा 6 8 9। ऐसे क्या कर सकते हैं, यूजुअल फॉर्म में लिख सकते हैं। इतना सारा एग्जाम्पल, लगभग 14-15 को एग्जाम्पल देख लिए लो। इसके बाद से हम लोग एक्सरसाइज का भी कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, उससे पहले एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? आइए अब एक्सपेंडेड फॉर्म भी देख लेते हैं लो इसी साथ। एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है, हम लोग नीचे क्लास में हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, अगर 1 और 2 क्लास में एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना होता था, जैसे इसी को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते थे, कैसे सर 1 इंटू क्या लिखते थे, 1 के बाद कितना अंक है 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 1 लिख के 5 प्लस फिर क्या लिखेंगे 2 इंटू 10, 1 2 3 4, ठीक है 4 को 0, फिर 6 लिख के इंटू में 3 को 0 प्लस 8 लिख के 2 को 0 प्लस 7 इंटू 10 प्लस 6 लिख देते थे। ठीक है, इसको और ठीक से लिखना होता था तो ऐसे लिख देते थे 1 2 3 4 5, 4 1 5 प्लस 2 को 0 4 को 0, फिर 6
3 को 0, फिर 8 2 को 0, फिर 7 1 को 0, फिर 6। ठीक है, ऐसे लिखते थे। लेकिन इस क्लास में लोगों को एक्सपेंडेड फॉर्म इसी फॉर्म में नहीं, 10 के पावर लिखना है। जैसे ये तो 1 इंटू 10 का पावर कौन 0 है बाबू, 1 2 3 4 5, तो 10 का पावर 5 प्लस 2 इंटू 10 का पावर 1 2 3 4, 10 का पावर 4 प्लस 6 इंटू 10 का पावर 3 प्लस 8 इंटू 10 का पावर 2 प्लस 7 इंटू 10 का पावर 1 प्लस 6 इंटू 10 का पावर है ही नहीं, तो 10 का पावर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, एक और देखते हैं लोग, इसको क्या करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो 9 इंटू, देखिए 9 के पास से कितना अंक है 1 2 3 4, तो 10 का पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस 1 इंटू 10 का पावर कितना हो जाएगा 1 2 3, तो 3 हो जाएगा, प्लस ये है 4 इंटू 10 का पावर 2 प्लस 6 इंटू 10 का पावर 1 प्लस 8 लिख दें, या फिर 8 इंटू 10 का पावर 0 लिख दें। ये क्या हो गया, ये इस क्लास का स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। ठीक है, एक्सपेंडेड फॉर्म, सॉरी स्टैंडर्ड फॉर्म बार बार बोल दे रहा है, एक्सपेंडेड फॉर्म होगा। ठीक है, एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है, एक और संख्या देखते हैं लोग, 1 2 4 6 8 9, इसको क्या करना है एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। 1 लिखेंगे, 10 का पावर कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5, 10 का पावर 5 प्लस 2 लिखेंगे, 10 का पावर क्या हो जाएगा 1 2, 2 के बाद कितना अंक है 1 2 3 4, तो 10 का पावर 4 प्लस 4 लिखेंगे इंटू 10 का पावर क्या हो जाएगा 1 2 3 प्लस फिर सर 6 आएगा, 6 इंटू 10 का पावर 2, फिर 8 आएगा, 8 के 10 का पावर 1 इंटू 9 इंटू नहीं प्लस 9 इंटू 10 का पावर 0 लिखो, चाहे सिर्फ 9 लिखो। यहाँ पे 1 लिखा गया, यहाँ पे 1 नहीं, यहाँ पे क्या होगा 0, 10 का पावर 0, या फिर सिर्फ क्या लिख सकते हैं 9 भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि 10 का पावर 0 कितना होता है 1 होता है, 1 इंटू 8 ही हो जाएगा। एक एग्जाम्पल और 96814, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो 9 इंटू 10 का पावर 4 हो जाएगा, फिर प्लस में 6 इंटू 10 का पावर 3 हो जाएगा, फिर प्लस में 8 इंटू 10 का पावर 2 हो जाएगा, फिर प्लस में 1 इंटू 10 का पावर 1 और प्लस 4। ठीक है, ऐसे क्या करेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म लिखेंगे। चलिए इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग एक्सरसाइज भी अभी बना लेते हैं लोग, बहुत छोटा सा एक्सरसाइज है। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं लोग 5B का। ठीक है, पहला क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फ्लोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। पहला है किसमें लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, एक अंक के बाद पॉइंट, इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 5.38, लेकिन सर पॉइंट के बाद कितना अंक 2 अंक, तो 10 का पावर कितना हो जाएगा 2। दूसरा क्वेश्चन है सर 6 पॉइंट, क्योंकि एक अंक के बाद पॉइंट लगेगा, 6.428, 428 3 को 0 होते, यहाँ पे अगर पॉइंट लगा दे रहे हैं तो पॉइंट के बाद से कितना अंक हो जाएगा बाबू 1 2 3 4 5 6, तो 10 का पावर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। बात समझ में आया। इसके बाद से इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो 8 के बाद पॉइंट लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा 8.2934, 8 के बाद से 8 पॉइंट, ये कितना अंक है गिन लेते हैं लोग, 8 के बाद से यहाँ पे पॉइंट लग गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्या हो जाएगा 10 का पावर 10। बात समझ में आया। देखिए फिर से देखते हैं लोग, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने के लिए तरीका क्या था, एक क्वेश्चन ये था स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो एक अंक के बाद पॉइंट रहेगा, अब बाकी सब क्या होगा पॉइंट के बाद जितने भी अंक रहेंगे 10 के पावर में जाएंगे, तो 5 के बाद यहाँ पे पॉइंट लिखेंगे तो ये 10 के पावर में कितना जाएगा 1 2, 2 अंक है तो 10 के पावर में 2। यहाँ पे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो 6 के बाद पॉइंट लगेगा, यानी 6 पॉइंट, जो भी संख्या है 2 4 2 8, तो 4 2 8 लिख दिया है। इसके बाद से 6 के बाद कितना अंक है सर 6 अंक है, तो 10 का पावर कितना हो गया 6। ऐसे ही सर 8 के बाद से यहाँ पे पॉइंट लगेगा 8.2934, 2934, 8 के बाद से कितना अंक है 10, तो 10 का पावर कितना हो गया 10। ऐसे क्या कर सकते हैं बना सकते हैं, कोई दिक्कत। आगे देखते हैं लोग, इसको आप डायरेक्ट लिखा जाए, ये हो जाएगा 9.4, लेकिन सर ये कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 10 का पावर 11 हो जाएगा। कोई दिक्कत आ गया समझ में। इसको बोलिए अब डायरेक्ट आंसर 2.3 देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो 10 का पावर कितना हो जाएगा 7।
आइए 2 नंबर क्वेश्चन में भी क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। पहला लिखा है डायमीटर ऑफ अर्थ, डायमीटर ऑफ अर्थ ये दिया हुआ है, ठीक है। इसको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो देखिए अब इसी के लिए 1 अंक के बाद पॉइंट लगेगा, 1 अंक के बाद पॉइंट, फिर क्या है सर 2 7 5 6, कितना अंक है, यहाँ पे पॉइंट लगा दिया तो इसके पास कौन अंक है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 10 का पावर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ऐसे ही इसको लिखते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, ठीक है। डिस्टेंस है किसके किसके बीच में, अर्थ और मून के बीच में कितनी दूरी है ये, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो क्या होगा 3.84, 3 पॉइंट अंक गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 10 का पावर 8। ऐसे ही पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इन मार्च 2001, 2001 में इंडिया का पॉपुलेशन जो था ये था, ठीक है। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, 1 अंक के बाद पॉइंट तो 1.027, ठीक है। इसके बाद से अंक देखते हैं, यहाँ के बाद से यहाँ पे पॉइंट लग गया तो इसके बाद से कौन अंक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 का पावर कितना हो जाएगा 9। ऐसे ही करा द नंबर ऑफ स्टार्स इन अ गैलेक्सी, एक गैलेक्सी में कितने स्टार होते हैं, तो ये देख लीजिए को 0 है 1, यहाँ पे अंक नहीं है तो 1 इंटू लिख सकते हैं, 10 का पावर क्या, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 10 का पावर 11। इसको 1 में गुना करेंगे तो उससे अच्छा 10 का पावर क्या कर लेते हैं, 10 का पावर 11। इसको लिखना है द प्रेजेंट एज ऑफ यूनिवर्स, ठीक है। ये लिखा है सर 1.2, यहाँ पे पॉइंट लग गया, इसके बाद से कौन अंक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 का पावर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऐसे कोई भी क्वेश्चन क्या कर सकते हैं और बना सकते हैं। इतना ही 5B में 1 और 2 नंबर में क्वेश्चन दिया। आइए इसके बाद से 3 और 4 नंबर देखते हैं। उससे पहले इसको क्या कर लीजिए, लिख लीजिए, ठीक है। आइए देखते हैं बाबू 3 और 4 नंबर। 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है तो हम लोग नीचे क्लास में अगर सीखे हैं वैसे भी लिख सकते हैं। 6 है, 6 के बाद से कितना अंक है 1 2 3 4 5, कितना 0, 2 2 4 1 5 0, प्लस फिर 8 है, 8 के बाद कितना 0, 4 0, फिर 4 है, 4 के बाद कितना 0, 3 0, फिर 5 के बाद से 2 0, फिर 2 लिख देते थे। ये नीचे क्लास में सीखे थे, लेकिन अभी हम लोग इस क्लास में क्या लिखें, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए ऐसे पावर नोटेशन में लिखना पड़ेगा, ठीक है। पावर नोटेशन में लिखना पड़ेगा तो क्या लिखेंगे 6 के बाद कितना अंक है 1 2 3 4 5, तो 6 इंटू 10 का पावर 5, प्लस 8 आएगा, 8 इंटू 10 का पावर क्या हो जाएगा 4, क्योंकि 8 के बाद से कौन अंक है 1 2 3 4, प्लस 4 इंटू 10 का पावर कितना हो जाएगा 1 2 3, प्लस 5 इंटू 10 का पावर 2, 0 इंटू 10 का पावर 1, प्लस 2 इंटू 10 का पावर 0। तो ये हो गया इस क्लास के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म, और नीचे क्लास में हम लोग ऐसे लिखते ही आ रहे हैं। इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म में, 4 इंटू 10 का पावर कितना होगा, 4 के बाद कितना अंक है 1 2 3 4 5 6, तो 10 का पावर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, प्लस 0 इंटू 10 का पावर 5, फिर एक 0 है तो 0 इंटू 10 का पावर क्या हो जाएगा 4, प्लस 7 इंटू 10 का पावर कितना हो जाएगा 3, प्लस 1 इंटू 10 का पावर 2, प्लस 8 इंटू 10 का पावर 1, फिर प्लस में 5 इंटू 10 का पावर 0। ध्यान दे तो जो ये नंबर है वो लाइन से तो लिख ही रहे हैं 4 0 0 7 1 8 5, लेकिन सर यहाँ पे 10 का पावर जो वो लगातार कम हो रहा है, 10 का पावर 6 5 4 3 2 1 0, तो इसको भी वैसे ही लिख सकते हैं 5 इंटू 5 के बाद कितना अंक है 1 2 3 4 5 6, तो 10 का पावर क्या हो जाएगा 6, फिर इसके बाद क्या अंक है सर 8, 8 इंटू 10 का पावर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, क्योंकि ये कम हो जाएगा, फिर 0 इंटू 10 का पावर 4। हाँ कई लोग सोच रहे हैं सर 0 इंटू 10 का पावर 4 नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, हाँ नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 0 के बाद से क्या है सर 7, 7 इंटू 10 का पावर 3, फिर क्या है सर 2, 2 इंटू 10 का पावर 2 इंटू 10 का पावर 2, प्लस 9 इंटू 10 का पावर 1, फिर सर 4 इंटू 10 का पावर 0, 4 इंटू 10 का पावर 0। ऐसे ही इसको क्या करना है एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, तो क्या लिखेंगे 5 इंटू 10 का, जैसे अब 0 वाला अगर नहीं भी लिखते हैं तो देखिए कैसे लिखेंगे
5 इंटू 10 का पावर कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, तो 10 का पावर 4 प्लस 7 इंटू 10 का पावर क्या होगा, 7 के बाद ये वाला छोड़ देंगे, 0 0 है, तो 7 इंटू 10 का पावर कितना है 1, अब प्लस 4 इंटू 10 का पावर 0। ठीक है, ऐसे ही इसको क्या करना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा है, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा है, उसको न्यूमरल फॉर्म में लिखना है। एक तो तरीका है, इसको क्या करें, सॉल्व करें। सॉल्व कैसे करेंगे इसको देखते हैं लोग। तो यहाँ पे 6 इंटू 10 का पावर 4 मतलब 6 इंटू 10,000 कितना हो जाएगा 60,000, मतलब 4 जीरो प्लस ये 3 जीरो, फिर ये 2 को जीरो लिखे या ना लिखे, फिर ये 70, फिर क्या हो जाएगा 8, ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 63078। ठीक है, ऐसे एक और तरीका है, जब देखिए पावर लगातार डिसेंडिंग में है, 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर 0 है, तो डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं। जो ये आगे वाला अंक है ना वो सीधे लिख दीजिए, ये जो आगे वाला अंक है इसको सीधे लिख सकते हैं। ठीक है, जब पावर लगातार घटते हुए है, पावर कोई स्किप नहीं है, जैसे 4 के बाद 3 आया, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, 1 के बाद 0 आ गया है, तो क्या लिखेंगे आंसर, पहले अंक लिखेंगे 6, फिर क्या अंक है 3, फिर क्या अंक है 0, फिर क्या अंक है 7, फिर क्या अंक है बाबू 8। देखिए ये वाला और ये वाला आंसर दोनों सेम हो गया, 630 मतलब 63,078, 63,078। ऐसे ही देखिए यहाँ पे पावर क्या है बाबू, 6 है, फिर 5 है, फिर 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर 0, मतलब लगातार पावर है। तो ये पहले 9 लिखेंगे, फिर क्या है सर 7 है तो 7 लिखेंगे, फिर 0 है तो 0, फिर 3 है तो 3, 4 है तो 4, 6 है तो 6 और 2 है तो 2। डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, ऐसे आंसर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे एक लाइन और ना बढ़ाना चाहे तो डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, इसको भी डायरेक्ट लिख ले रहे हैं, पावर 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, 0 है, तो ये पहले क्या लिखा आएगा 8, फिर 6, फिर 4, फिर 2, फिर 9, फिर 6। देखिए पहले 8 था, फिर 6 था, फिर 4 था, फिर 2 था, फिर 9 था, फिर 6 था, 8 6 4 2 9 6, ये हो गया हमारा आंसर। इस तरह क्या हो गया, एक्सरसाइज 5 भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, 5C में क्या है सर, 5C ऑब्जेक्टिव है, चाहे तो आप लोग प्रैक्टिस अपने आप कर सकते हैं, नहीं तो हम अगला लेक्चर 5C पूरा ऑब्जेक्टिव बनवा देंगे। ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिए, ये हो गया हम लोग का चैप्टर कंप्लीट। ठीक है बाबू, अगले दिन मिलते हैं लोग, 5C को बनाते हैं लोग। ठीक है।